विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियों से संबंधित। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जगदीश चंद्र बोस जिनका जन्म होता है 1958 में और इनकी मृत्यु होती है 1937 में। भारत का प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है। जगदीश चंद्र बोस जी को। इन्हें भौतिकी एवं जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। मार्कोनी के साथ इनको रेडियो का सह संस्थापक भी माना जाता है। वहीं पौधों के विकास मापक यंत्र केस्कोग्राफ को किसने विकसित किया था? तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा केस्कोग्राफ का विकास किया गया था। 1920 में रॉयल सोसाइटी का इन्हें सदस्य चुना गया। इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 30 नवंबर को मनाया जाता है। कोहेरर एंड रेडियो रिसीवर का निर्माण इन्होंने किया था। बोस संस्था की स्थापना इन्होंने अपने 60वें जन्मदिवस पर किया था। यह संस्थान केवल प्रयोगशाला नहीं बल्कि एक मंदिर है। इनकी पुस्तकें क्या क्या हैं? जगदीश चंद्र बोस की पुस्तकें कौन कौन हैं? जीवित और निर्जीव में प्रतिक्रिया और पौधों की तंत्रिका क्रियाविधि। फिर आते हैं बीरबल साहनी के विषय में अगर देखें तो 1891 में इनका जन्म होता है। 1949 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भेरा में इनका जन्म होता है। इन्हें भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बीरबल साहनी को कहा जाता है। 1919 में लंदन विश्वविद्यालय में इन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि धारण की और 1936 में लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बने। उसके बाद इन्होंने बीरबल साहनी पूर्व विज्ञान संस्थान की स्थापना। संस्थान की आधारशिला 3 अप्रैल 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी याद में रखा था और उसके बाद भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने इनके सम्मान में बीरबल साहनी अवार्ड भी प्रारंभ किया था। अब उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन जिन्हें कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 1888 में और इनकी डेथ हुई थी 1970 में। पहले व्यक्ति जिन्होंने संचार में भारत को प्रसिद्धि दिलाई थी। प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक सीवी रमन प्रभाव की खोज से संबंधित है। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिले थे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक सीवी रमन ही थे। सीवी रमन ने पहली बार प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की। सीवी रमन ने पहली बार प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी। प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें, प्रकाश के एक रंग का दूसरे कई रंगों में बढ़ जाना, यही प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को की है। इन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला? तो 1928 में, 1929 में नाइटहुड की उपाधि, 1954 में भारत रत्न, 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार और 1934 में सीवी रमन ने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना कहाँ की थी? बेंगलुरु में। साथ ही इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब उसके बाद आता है कि 28 फरवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उपलब्धि रमन प्रभाव की उपलब्धि के लिए, क्योंकि इन्होंने पहली बार 28 फरवरी 1987 को पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। एम विश्वेश्वरैया, इनका जन्म हुआ था 1861 में मोचीगुंडम, कर्नाटक में। यह प्रख्यात इंजीनियर और राजनेता थे। इंजीनियरिंग में इनका योगदान था। मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध में इनका महत्वपूर्ण योगदान। तो 1903 में जल निकासी द्वारा प्रणाली विकसित हुई। इस प्रणाली को खड़गवासला बाद में स्थापित किया गया। हैदराबाद शहर की योजना बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? क्या नाम है? एम विश्वेश्वरैया का। उद्योगों में निजी निवेश में प्रोत्साहित किया और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक समिति के सदस्य बने। सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने वाली में। अच्छा, नई ब्लॉक प्रणाली को विकसित किया। आधुनिक मैसूर राज्य का पिता भी कहा जाता है विश्वेश्वरैया को। विश्वेश्वरैया की प्रमुख पुस्तकें कौन हुई? भारत का पुनर्निर्माण और प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इनको कौन कौन सम्मान मिला था? तो 1955 में भारत रत्न मिला था। 1915 में नाइट कमांडर ऑफ द ईयर एंड द इंडियन एम्पायर मिला था। 1911 में ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का साथी के रूप में नियुक्ति मिली थी। 1923 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 15 सितंबर को यह अभियंता दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं विश्वेश्वरैया औद्योगिक
एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय के विषय में। यह कहाँ है? बेंगलोर में संस्कृत मंत्रालय एवं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का यह घटक है। 14 जुलाई 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनकी याद में बनाया था। अब चलते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय वर्तमान में बांग्लादेश का खुलना क्षेत्र में स्थित है। बंगाल के केमिकल्स के संस्थापक थे। इन्हें भारतीय रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। किसे? प्रफुल्ल चंद्र राय को। इनकी आत्मकथा है लाइफ एंड एक्सपीरियंस द बंगाली केमिस्ट गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति पर एडिनबर्ग के लिए विश्वविद्यालय। कौन सी पुस्तक है इनकी? लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ द बंगाली केमिस्ट गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति पर एडिनबर्ग विश्वविद्यालय गए थे। 1888 में भारत वापस आए और 1896 में मर्क्यूरस नाइट्राइड को खोजा था और 1901 में बंगाल में केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की। तो 1911 में ब्रिटिश सरकार ने नाइट की उपाधि दी और 1933 मदन मोहन मालवीय ने DSc की मानद दी और भारतीय औषधि उद्योग का जनक माना जाता है। किसे? प्रफुल्ल चंद्र राय को। फिर उसके बाद आते हैं श्रीनिवास रामानुजन, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। इन्हीं के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु के एरोड में पैदा हुए थे। 1911 में भारत में पहला शोध पत्र प्रकाशित किया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्हें ब्रिटिश गणित GH हार्डी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और 1918 में रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप के रूप में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय बने। रामानुजन 1729। रामानुजन संख्या कितनी है? 1729। रामानुजन संख्या कितना? 1729 हो जाए। वृत्त विधि इन्होंने GH हार्डी के साथ मिलकर वृत्त विधि का आविष्कार किया था। अब आते हैं मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा की अगर बात करें, वो 1883 में पैदा हुए थे, जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। खगोल भौतिकी के यह जानकार थे। सिद्धांत क्या दिए थे? थर्मल आयोनाइजेशन का सिद्धांत दिए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लेते थे और अनुशीलन समिति से भी जुड़े थे। 1927 में लंदन के रॉयल सोसाइटी में फेलो निर्वाचित किया गया और भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में प्रचलित पंचांगों में सुधार के लिए समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष मेघनाथ साहा को ही बनाया गया था। अब और आगे पढ़ते हैं हम लोग। उनकी उपलब्धियाँ क्या क्या है? तो 1933 में इंडियन फिजिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1934 में 1935 में इंडियन साइंस न्यूज़ एसोसिएशन की स्थापना की जाती है और 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना, और यह सब संस्थान साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। 1930-31 में इलाहाबाद में संयुक्त प्रांत विज्ञान अकादमी की स्थापना की गई थी। 1930-31 में इलाहाबाद में संयुक्त प्रांत विज्ञान विभाग अकादमी की स्थापना हुई थी। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की बात करें, इनका जन्म हुआ था 1894 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1955 में। अगर इनकी 1941 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी। 1943 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए चुना गया था और 1954 में पद्म भूषण मिला था। पद्म विभूषण भी मिल चुका है। शोध प्रयोगशालाओं का इन्हें जनक कहा जाता है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को शोध प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है। 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का श्रेय इन्हें जाता है और CSIR के पहले महानिदेशक बने थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले चेयरमैन भी बने थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत में सर्वोच्च बहुविषयक विज्ञान पुरस्कार है। पुरस्कार का स्वरूप क्या होता है? तो प्रत्येक का मूल्य कितना? 5 लाख होता है। निम्न विषयों पर उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिभा दिया जाता है: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, गृह विज्ञान एंड इंजीनियरिंग विज्ञान, गणित विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। पात्रता: कोई भी भारतीय नागरिक जो जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुसंधान क्षेत्र में संलग्न हो, आयु उसकी 31 दिसंबर तक 45 साल हो। और उसके बाद भारत में कार्यरत प्रवासी नागरिक भारतीय मूल के व्यक्ति भी पात्र हैं। विजेताओं के नामों की सूची 26 दिसंबर को जारी की जाती है। अब आते हैं E.K. जानकी अम्माल की अगर हम लोग बात करें E.K. जानकी अम्माल की, तो पादप कोशिकीय विज्ञानी वनस्पति शास्त्री। इनकी पुस्तक कौन है? क्रोमोजोम एटलस कल्टीवेटेड प्लांट, CD डार्लिंगटन के स्थान पर।
पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी? के जानकी अम्माल। उसके बाद सत्येंद्रनाथ बोस आते हैं। 1894 में इनकी जन्म हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी पर अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ काम किया और कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। बोसान, इन्हीं के सम्मान में भौतिकी में विशेष कार्यों के लिए खड़ों को बोसान कहा जाता है। 1954 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। एन.एस. बोस राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान केंद्र की स्थापना कोलकाता में हुई 1986 में। अब प्रशांत पीसी महानवोबिस, जिनका जन्म हुआ था 1839 में 29 जून 1893 को और उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। इसीलिए इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे और इनके द्वारा सुझाई गई सांख्यिकी माप महानवोबिस दूरी है। और उसके बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी न्यूनीकरण उप आयोग का अध्यक्ष बना। 1944 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बेल्टन पदक प्राप्त किए थे और 17 दिसंबर 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना करते हैं। 1959 में संसद ने इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया। 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा भी तैयार किए थे। होमी जहांगीर भाभा आते हैं 1909 से 1966 तक। भारत के परमाणु वैज्ञानिक, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता भी कहा जाता है भाभा जी को। 1941 में डॉक्टर भाभा रॉयल सोसाइटी के फेलो निर्वाचित हुए और 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के बना। इसके पहले अध्यक्ष H.G. भाभा ही थे। भाभा के निर्देशन में भारत का पहला आणविक रिएक्टर अप्सरा स्थापित हुआ। 24 जनवरी 1966 को भाभा की मृत्यु हो गई। भाभा जी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब और आगे हम लोग पढ़ते हैं तो 1966 में इनकी मृत्यु के बाद 1967 में AET एटॉमिक एनर्जी इंस्टेबलमेंट ट्रांसमिट का नाम बदलकर BARC कर दिया गया था। 8 तब बदला गया था तो 1966 में 1967 में। डॉक्टर विक्रम अम्बा लाल साराभाई 1919 में जन्म हुआ था। 71 में इनकी डेथ हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई को। और 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की और परमाणु ऊर्जा के आयोग के भी अध्यक्ष रहे। विक्रम साराभाई के स्थापित प्रसिद्ध संस्थान कौन है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। और भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद। सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद में। दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मेंस आउटर अहमदाबाद में। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र अहमदाबाद में। फास्ट ब्रीड रिएक्टर कलपक्कम में। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन परियोजना कोलकाता में। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड जादूगुड़ा में। उनके पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1962 मिला था। पद्म भूषण इनको 1966 में, पद्म विभूषण 1972 में। विशिष्ट पद भारतीय विज्ञान कांग्रेस के भौतिक अनुभाग के हेड थे और IAEA आम सभा में अध्यक्ष 1970 में चुने गए थे और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के चौथे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अध्यक्ष 1971 में बनाए गए थे। 1974 में सिडनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने निर्णय लिया कि सी ऑफ सेरेनिटी स्थित चंद्रमा का एक क्रेटर बेसिल को विक्रम भाई साराभाई के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें 1910 में जन्म लिए थे और 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका कार्य क्या है तो चंद्रशेखर सीमा और यह तारे के अंत से संबंधित है। 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें नोबेल पुरस्कार विलियम ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। अच्छा, अब और आगे अगर हम लोग देखें तो 1966 में अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पदक से भी इन्हें सम्मानित किया और 1968 में पद्म विभूषण और 1958 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का क्षुद्र ग्रह का नाम चंद्र रखा गया था। अच्छा,
उसके बाद कमल रणदेव की बात करें, कुष्ठ रोग निवारण के क्षेत्र में काम किया था। 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई थी। देश में कैंसर उपचार की व्यवस्था शुरू करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान। असीमा चटर्जी रसायन शास्त्र में योगदान दिया था। बिंका एल्कोलाइड पर काम किया और 1975 में पद्म भूषण मिला। मलेरिया की दवा आयुष 64 की खोज की थी। दर्शन रंगनाथन की बात करें, बायोकेमिस्ट्री क्षेत्र में योगदान दिए थे। अन्नामणि की बात करें, भौतिक शास्त्री, मौसम विज्ञानी। दी वेदर वुमन ऑफ इंडिया सम्मानित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। 9 सितंबर 2012 को इनकी मृत्यु हो गई और 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? केरल के कोझिकोड में। 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना का अध्यक्ष बनाया गया था वर्गीज कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया तो 1979 में खाद्य तेलों की व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धारा नामक परियोजना चलाई थी। धारा नामक परियोजना खाद्य तेलों की व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। उसके बाद 1979 में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट बना। अगर इनकी पुस्तकें पूछी जाए वर्गीज कुरियन की कौन है तो आई डू हैड ए ड्रीम, उसके बाद द मैन हु मेड द एलिफेंट्स डांस आइडियो है और उसके बाद द अनफिनिश्ड ड्रीम। उसके बाद हरगोविंद खुराना भारतीय मूल वैज्ञानिक हैं और शोध क्षेत्र में इन्होंने जैव रसायन के अंतर्गत न्यूक्लियोटाइड क्षेत्र में जेनेटिक कोड पर शोध कार्य किया और 1968 में चिकित्सा को नोबेल पुरस्कार मिला था। निर्णयबर्ग और होले के साथ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो 15 अक्टूबर और 1931 में इनका जन्म होता है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। इनका APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म है कि अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन जनता का राष्ट्रपति इन्हें कहा जाता है। 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्हों की देखरेख में हुआ था और इन्हें 1881 में पद्म भूषण, 90 में पद्म विभूषण, 97 में भारत रत्न दिया गया था। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का इनका लक्ष्य था। इनकी पुस्तकें हैं विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी एंड इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। उसके बाद इग्नाइटेड माइंड अनलिशिंग द पावर विथ द इंडिया एंड माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो या फिर इन्हें अग्निपुत्री कहा जाता है। अग्निपुत्री किसे? टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मिसाइल परियोजना की अगुवाई करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी? टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अनिल काकोदकर यह भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थोरियम आधारित उन्नत भारी जल संयंत्र पर आत्मनिर्भरता के लिए काम किया। इन्हें पद्म श्री 1998, 1999 में पद्म भूषण और 2009 में पद्म विभूषण मिला था। वेंकट रामकृष्णन की बात करें 2009 में रसायन नोबेल पुरस्कार मिला था। 2010 में पद्म विभूषण मिले। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली के क्षेत्र में कार्य किए थे वेंकट रामकृष्णन। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर CN राव जो कि सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री के विषय पर कार्य किए थे। 1914 में भारत रत्न मिला है CN राव को और 1968 में भटनागर पुरस्कार मिला था। और 1974 में पद्मश्री, 1985 में पद्म विभूषण, 1990 में मेघनाथ साहा मेडल और 2001 में कर्नाटक रत्न सम्मान। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा दूरसंचार अभियंता संबंधित 2009 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। अन्य वैज्ञानिक कौन कौन? B रामलिंगा स्वामी, GN रामचंद्रन एंड DN वाडिये, P महेश्वरी वालीमिरी रामलिंगा स्वामी फिजिशियन रिसर्च साइंटिस्ट हैं। DN वाडिये की बात करें दरांसा नौसिरवान वाडिया जिनका सूरत में जन्म हुआ था। इनकी पुस्तक है जियोलॉजी ऑफ इंडिया किसकी? वाडिया की है। अच्छा, 1968 में हिमालय भूवैज्ञानिक संस्थान की स्थापना करते हैं। इनका नाम बदलकर वाडिया हिमालय भूवैज्ञानिक संस्थान रख दिया गया है। GN रामचंद्रन भारत के पहले स्ट्रक्चर बायोलॉजिस्टिक रामचंद्रन प्लांट के निर्माण में योगदान दिए थे। माहेश्वरी की बात करें पंचानन माहेश्वरी इनका पूरा नाम है। वनस्पति विज्ञानी थे। एंजियोस्पर्म के टेस्ट ट्यूब निषेचन तकनीकी के आविष्कार किए थे और भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है P माहेश्वरी को। यहीं तक हमारा यह क्लास समाप्त।